जैसा कि पिछला एपिसोड में देखा था कि उसकी तलवार टूट जाती है। सिर्फ यह नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ गंभीरता से लड़ने के लिए झुकाव दिखाया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। तुम्हारे मेरे को हराने का मौका अब मौजूद नहीं है। इसे अपने जीवन की किस्मत समझो। मुझ पर एक भी वार लगने में सफल होना वो भी कोई कम चमत्कार नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें खेल खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। लाक बोलता है, यंग मास्टर तो उसे डरा रहे हैं। भले ही जादू के वजह से द्वंद को महसूस नहीं किया जा सकता, वो लगातार किसी गर्दन और दिल को छोड़कर हर चीज पर हमला कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव शारीरिक थोड़ी सी कहीं अधिक होती है। बेंसिया बोलता है, इस लड़ाई को छोड़कर पिताजी से माफी मांग लो, यह तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा और यही है वो एकमात्र रहम जो तुम्हें लॉरेल परिवार से मिलेगा। लूसिया लोरेला। लूसिया अपने मन में बोलती है, मुझे अपने अतीत पर अफसोस है। मैं अपनी मूर्खता पर क्रोधित हूँ। प्यार कम से कम जरा अपना सा लगता है। मैंने उसे तराशा था, मैंने उसे मांगा था। उन सब दिनों में मैंने उनसे कसा था। गलत फहमी न पालो, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतना कोई दैन्य नहीं है कि आपकी दया के लिए आभारी हो। वो बोलता है, हाँ यही तो तुम हो मूर्ख लूसिया लोरेला। लूसिया आगे बढ़ती है और उस पे वार करती है और बोलती है, ये सब तो तुमने खुद अपने ऊपर लाया है और मैं समझती हूँ ऐसी चाल पर मेरे सामने केवल पराजय ही है। केवल अब मैं अपने हथियार से उसे छू भी नहीं सकता, बल्कि अगर मैं उसे छू भी लूं तो मुझे हारा हुआ माना जाएगा और बेंसिया वो पहले से ही जानता है। लेकिन ठीक इसी वजह से यही पल है अगली समय। बेंसिया थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है, तुमने कैसे? ठीक उसी वक्त जब बेंसिया लोरेला का यकीन है कि था कि वो जीत जाएगा, वही पल है जब मैं अपनी अंतिम चाल चलूंगा। अब ये लड़ाई मेरे वश में है तो मैं कभी भी इस जाल में नहीं फंसता। तुमने मुझे मूर्ख बना दिया लूसिया। क्या हुआ इस लड़की के हाथ के साथ? इतने बुरे हालात में क्यों है? जादुई सुरक्षा बावजूद होने के बावजूद उसमें घायल होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। क्या बोलती है, ओ ये घाव पिछले हफ्ते तलवार की ट्रेनिंग से हुआ है। वो सच में? उसने सच में खुद को इतनी सीमा तक ढकेल दिया? उफ, यह मेरा नुकसान है। सिकल बोलता है, माय लेडी। तलाक बोलता है, ये तो हो ही नहीं सकती। सिकल बोलती है, पिताजी लूसिया ने भाई को हरा दिया। यह बोलती है, अपना निर्णय सुनाइए प्लीज, इस लड़ाई के नियम सुनाइए। माय लॉर्ड। जैसे ही स्थिति ड्यूकस की योजना से अलग हो रही है, समय आ गया है, अब मेरे पक्ष में नहीं है। अगर वो चाह सकता है तो छोटे लड़ाई में भी दोष ढूंढ सकता है। इसलिए मुझे अब एक स्पष्ट फैसला सुनाना चाहिए। ड्यूकस, आपको गलत फहमी है। जिस आदमी को मैं जानता हूँ वो सबसे ऊपर एक आदेश पिता की छवि बनाए रखना चाहता है, खासकर उस व्यक्ति के नजर में जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार मांगता है, मेरिकल। तो कहो इसे अपने मुंह से मेरे जीत का स्वीकार करे, अपनी हार को स्वीकार करो। हाय ड्यूकस, चुप्पी में खलन डालने के लिए मुझे माफ कीजिए कमांडर जेलाक। हालांकि यह पल वापस लौटने की संभावना से मैंने मान लिया। मैं जेलाक माइटल मैजिकल नाइट द्वितीय का कमांडर इस लड़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। प्लीज, नियम सुनाने से पहले मुझे कुछ बोलना है। बेंसिया बोलता है, जेलाक अब क्या करने की कोशिश कर रहा है? ड्यूक बोलता है, दूसरे कमांडर आप बोल सकते हैं। वो बोलता है, थैंक यू। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि लेडी लूसिया ने इस लड़ाई को जीत लिया है। मैं भाले को अचानक इस्तेमाल करने का मुद्दा नहीं बनाऊंगा और आपने कहा था कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भला टूट जाने के बाद हमला नहीं किया जा सकता।
सकता, इसलिए कहा जा सकता है कि मैच पहले ही तय कर दिया गया था। यूकल्स बोलता है, कमांडर ये सब गड़बड़ तय है, जीत की शर्त स्पष्ट थी। लेडी लूसिया ने इसे पूरी तरह समझते हुए अंतिम पलों में अपनी बुद्धिमत्ता से जीत हासिल की है। और पहले कमांडर, मुझे लगता है कि आपने अलग बात नहीं देखा। डाक बोलता है, पहले कमांडर नहीं समझ पा रहे हैं कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। ड्यूक बोलता है, क्या ये सिर्फ खेल लगता है आपको? रोलबेला घराने का कोई सदस्य अपने हथियार में लापरवाही दिखाएगा? क्या लूसिया जीतती है या नहीं जीतती है, अगले एपिसोड में देखते हैं। तो सायोनारा।